तो भाई बड़े होके क्या बनोगे। अब छोटे बच्चे को पता ही नहीं, उसे पता है मुझे खाना खाना है, उसे पता है मुझे खेलना है, उसे पता कुछ भी नहीं और उससे हम पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे कि हमें बनना क्या है। जब कभी कभी आप अपने बच्चों से पूछते हैं या आपके घर में कोई आता है तो वह बच्चों से पूछेगा, छोटे बच्चों से, भाई बड़े होके क्या बनोगे। अब छोटे बच्चे को पता ही नहीं, उसे पता है मुझे खाना खाना है, उसे पता है मुझे खेलना है, उसे पता कुछ भी नहीं और उससे हम पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे। ये जो हमारे सवाल है ना, यही बिल्कुल गलत है सर। मैं आपको बता दूं, हमको कुछ आता नहीं और हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। हम चाहे कोई सा भी काम करें सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उस काम को करने के मेथड जो होते हैं ना, वो सक्सेस बनाते हैं। हर इंसान अलग अलग डिग्री लेकर बैठा है। अभी किसी डॉक्टर से कह दो जी इंजीनियरिंग का काम कर दो, कर देगा, या किसी इंजीनियर को बोल दो डॉक्टर का काम कर दो, कर देगा। इंसान तो एक है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग निकल कर आती है। तो कभी भी किसी छोटे बच्चों से ना पूछो क्या बनेगा, बल्कि उसकी उपाधि जो होती है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उसको जानो और जानकर ही उस लक्ष्य की तरफ उसे जाने का रास्ता दिखाओ। माँ बाप जब तक के अपने बच्चे को आगे की दिशा नहीं दिखाएंगे, बच्चा अपने द्वारा कुछ भी सीखने की चेष्टा तो करेगा, लेकिन उस द्वारा नहीं कर पाएगा जो आप उसको दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले जिस चीज़ में भी आपका बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश में लग रहा है, उसे करना चाहिए। अभी तो मैंने कई ऐसे लोग देख लिए हैं जो कहते हैं कि सर शेयर मार्केट में जाएंगे और बस उड़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन करने के मेथड जो है वो उनको नहीं आते हैं। या मैंने कई लोगों को देखा है, मुझे ये बिजनेस करना है, मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं मुझे वो बिजनेस करना है, मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, क्या इस चीज़ में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। देखो सर, सक्सेस हर इंसान हो सकता है, फिर बता रहा हूँ, लेकिन उसको करने के जो चीज़ें होती हैं वो हमें लानी पड़ेगी। हम कभी कभी अनदेखे या किसी को देखकर किसी बिजनेस में हाथ डाल देते हैं, लेकिन उसका खर्चा कितना होगा, उसके अंदर किस तरीके से एक्सपेंस जो होते हैं उसको मैनेज किया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम हर चीज़ कर लोगे। बच्चे को स्कूल भेजे बिना, कुछ बताए बिना उसको ABCD बता दो कि ABCD लिख दे, लिख नहीं सकता। वो कब लिखेगा? जब उसको वो ट्राई करेगा बार बार, जब उसको आप बताओगे, जब आप उसको स्कूल भेजोगे, धीरे 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 उसे ABCD लिखना आ जाएगा। तो हर काम को करने के लिए पहले अंदरूनी जगह से चीज़ें सही करनी पड़ेगी हमें। नहीं तो बहुत से लोग इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, भाई वो कहते हैं मैं तो करूँगा इस काम को। सर करूँगा इस काम को वो वैल्यू नहीं रखता, करेंगे कैसे वो वैल्यू रखता है। तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और मुझे पता है कि उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरा व्यक्ति जो करके सफल बना है, लेकिन उस सफलता के लिए कितने त्याग करने पड़ते हैं ये हमें पता नहीं है। तो अपनी भावना को भी पहचानिए। सबसे पहले हमें अपनी भावना को पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर खुद को कंट्रोल करने की चीज़ें है या नहीं है। अब इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी होती है कि इस चीज़ से पता लगाया जा सकता है किस व्यक्ति की क्षमता वो चीज़ें करने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो चीज़ें जो होती कैलकुलेशंस की होती है, जो मैं करता हूँ नंबरों के द्वारा। तो किसी भी नंबर का किसी के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, वो सारे नंबरों के द्वारा पड़ता है। अभी एक ही नंबर वाले व्यक्ति अलग तरीके से निखर जाते हैं, दूसरा व्यक्ति वही नंबर लेके बिल्कुल भी निखरता नहीं है। एक ही स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति, दोनों ने टॉप किया, एक बहुत अच्छी जगह पहुंच गया, एक पता ही नहीं उसका कहाँ पर है। क्या ऐसी लक होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जो होता है उसको डेवलप कीजिए। 2 तरीके कॉन्फिडेंस होते हैं, एक अपने को निखारने वाला कॉन्फिडेंस और एक दूसरा होता है कि मैं तो सब कुछ कर दूंगा। ये वाला कॉन्फिडेंस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हर चीज़ वो आपको दुनिया में मिलेगी जो आप उसके द्वारा यानी कि अपने माइंड के द्वारा लाना चाहते हो। तो सबसे पहले सीखने की इच्छा अपने मन में बनाइए और उसके बाद अपने रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए
नमस्कार।